क्वेश्चन 6 में दिया हुआ है निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो यहां पर कुछ रासायनिक समीकरण दिया हुआ है, इन सबको संतुलित करना है। तो जिस तरह से हम लोग इससे पहले वाले क्वेश्चन को संतुलित किए थे बहुत ही आसान तरीके से, उसी तरह से इन सभी समीकरण को भी हम लोग बहुत ही आसान तरीके से संतुलित करने वाले हैं। तो आइए अब हम लोग इसको संतुलित करते हैं, एक एक करके सबको हम लोग संतुलित करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। तो यहाँ पर HNO3 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम नाइट्रेट और जल बना रहा है। ठीक है, तो इसको अब हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। HNO3 प्लस CaOH होल 2, ये दोनों अभिक्रिया करके CaNO3 होल 2 प्लस H2O। ठीक है, तो अभिकारक के तरफ जितने भी तत्व हैं उनको हम लोग इस साइड लिख लेंगे। तो क्या क्या है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन मिल रहा है और ऑक्सीजन है, और ये तीनों तत्व किसी एक यौगिक के अंदर मिल रहा है, इनका एक ग्रुप बना देंगे। अब आ जाते हैं इस पर। तो यहाँ पर है कैल्शियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। कैल्शियम है, ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है। तो ये भी तीनों तत्व एक यौगिक के अंदर मिल रहा है, तो इनको एक ग्रुप में कर लेंगे। अब हम लोग उत्पाद की तरफ आते हैं, प्रोडक्ट साइड में आते हैं। तो प्रोडक्ट साइड में भी यही सभी तत्व मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने कैल्शियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को लिख लिया और इनको एक ग्रुप में कर लिया। और यहाँ पर मिल रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और ये भी एक यौगिक के अंदर मिल रहा है, तो इनको भी एक ग्रुप में कर लिए। अब इनका नंबर काउंट कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 1 है, 1। नाइट्रोजन की संख्या भी 1 है, तो 1 हमने लिखा। ऑक्सीजन की संख्या 3 है, तो 3 लिख देते हैं। कैल्शियम की संख्या यहाँ पर 1 मिल रहा है। ऑक्सीजन की संख्या, देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ब्रैकेट में करके यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। इसका मतलब कि ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की संख्या 2 मिल रहा है और हाइड्रोजन की भी संख्या 2 है। कैल्शियम 1 है, NO3 को ब्रैकेट में डालकर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो इसका मतलब कि नाइट्रोजन की संख्या 2 है और ऑक्सीजन की संख्या कितना हो जाएगा, 3 × 2, 3 × 2 6 होता है, तो यहाँ पर 6 है। अब हाइड्रोजन यहाँ पर आते हैं, तो हाइड्रोजन की संख्या देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन की संख्या क्या है, 2, और ऑक्सीजन की संख्या 1। ये सारा कुछ करने के बाद अब हम लोग कंपेयर करते हैं प्रोडक्ट साइड में। मीन्स इस उत्पाद के तरफ हाइड्रोजन की संख्या 2 मिल रहा है, लेकिन अभिकारक के तरफ हाइड्रोजन की संख्या काउंट करें तो यहाँ पर 1 है और 2 यहाँ पर है। 2 + 1 3 हो गया। ठीक है, तो हम लोग पहले यहाँ पर 2 अप्लाई करके बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, संतुलित करने की कोशिश करेंगे। तो जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये इस ग्रुप के अंदर जितने भी तत्व हैं
उनकी संख्या पहले की अपेक्षा डबल हो जाएगा, यानी कि सभी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 2 हो गया, नाइट्रोजन की भी संख्या 2 हो गया, 1 इंटू 2 हो गया, और ऑक्सीजन की संख्या भी डबल हो जाएगा पहले की अपेक्षा, तो अब हो गया 6। ठीक है, तो हाइड्रोजन का नंबर टोटल अभिकारक की तरफ 2 यहाँ पर और 2 यहाँ, 4 हो गया, और इस साइड उत्पाद की तरफ 2 ही मिल रहा है, तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता पड़ रहा है। तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा 2। तो हाइड्रोजन को हम लोग बैलेंस कर लिए, हाइड्रोजन को संतुलित कर लिए। अब ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं, तो ऑक्सीजन अभिकारक की तरफ 6 मिल रहा है और उत्पाद की तरफ यहाँ पर 2 और यहाँ पर ऑक्सीजन 6 और 2 8 और यहाँ पर 6 और 2 8। तो अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ ऑक्सीजन की भी संख्या बराबर हो गया और हाइड्रोजन का भी संख्या बराबर हो गया। अब चेक कर लेते हैं नाइट्रोजन की संख्या। तो नाइट्रोजन इधर 2 है और तो कहीं है नहीं, और इधर भी नाइट्रोजन 2 है, तो नाइट्रोजन भी हम लोग इक्वल कर लिए, बराबर कर लिए। अब कैल्शियम को चेक कर लेते हैं, तो कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन तो कर चुके हैं हम लोग और हाइड्रोजन को भी कर चुके हैं। तो अब भी दोनों तरफ यानी कि अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ तत्वों की संख्या बराबर मिल गया हम लोग को। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, इस यहाँ पर 2 से अब मल्टीप्लाई कर देंगे HNO3 को, और इस ग्रुप वाले एलिमेंट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग यहाँ पर भी देख रहे हैं कि इस ग्रुप के एलिमेंट को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पर भी कोई नंबर देने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर वाटर को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब हम लोग सभी तत्वों को काउंट करेंगे, तो दोनों तरफ यानी कि अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ हम लोग को इक्वल नंबर में मिल जाएगा। हाइड्रोजन की संख्या 2 यहाँ पर है और यहाँ पर 2, तो टोटल 4 हो गया। तो अभिकारक की तरफ हाइड्रोजन की संख्या 4 मिल रहा है, उत्पाद की तरफ जरा चेक कर लेते हैं, तो 2 2 जा 4, तो उत्पाद की तरफ भी हाइड्रोजन की संख्या 4 मिल रहा है। अब नाइट्रोजन की संख्या चेक कर लेते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो नाइट्रोजन यहाँ पर 2 मिल रहा है और नाइट्रोजन इधर भी 2 मिल रहा है। ठीक है, नाइट्रोजन भी बैलेंस है। ऑक्सीजन को चेक कर लेते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर ऑक्सीजन यहाँ पर 6 हो गया है और +2 यहाँ, तो टोटल 8। और ऑक्सीजन इधर की तरफ चेक कर लेते हैं, तो 3 2 जा 6 और +2 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ 2 हो गया ऑक्सीजन, तो 6 + 2 8। तो अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ ऑक्सीजन की संख्या 8 8 मिल रहा है, तो ऑक्सीजन दोनों तरफ इक्वल हम लोग को मिल रहा है। कैल्शियम का बात करें तो कैल्शियम 1 है और इधर भी कैल्शियम की संख्या 1 मिल रहा है। इस तरह से ये समीकरण अब संतुलित हो गया। अब हम लोग बी में दिया हुआ रासायनिक समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये दोनों यौगिक आपस में अभिक्रिया करके सोडियम सल्फेट बना रहा है Na2SO4 प्लस H2O। तो फिर से हम लोग अभिकारक के तरफ
जो भी तत्व मिल रहा है उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। सोडियम मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है और हाइड्रोजन है। और ये सभी तीनों तत्व जो है एक यौगिक के अंदर मिल रहा है, इसलिए इनको एक ग्रुप में कर लेंगे। अब यहाँ पर दूसरा जो यौगिक है, कंपाउंड है H2SO4, इसमें कौन कौन सा तत्व मिल रहा है उनको भी लिख लेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, और इन्हें भी एक ग्रुप में कर लेंगे। अब आते हैं उत्पाद की तरफ। तो उत्पाद की तरफ भी हम लोग को यही सभी तत्व मिलने वाला है। तो यहाँ पर सोडियम और सल्फर और ऑक्सीजन, इन सबको एक ग्रुप में कर लेंगे, क्योंकि ये सभी तत्व इस। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वाटर में, जल में। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिखकर एक ग्रुप में आप लोग कर लेना, ठीक है। अब इन सभी का नंबर काउंट कर लेते हैं। तो अभिकारक की तरफ सोडियम जो है उनकी संख्या 1 है, ऑक्सीजन का संख्या यहाँ पर 1 हम लोग को मिल रहा है, और हाइड्रोजन की संख्या भी 1 मिल रहा है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो हम लोग यहाँ पर 2 लिखेंगे। सल्फर में 1 लिखा जाएगा और ऑक्सीजन के लिए 4 लिखा जाएगा। अब उत्पाद की तरफ सोडियम यहाँ पर 2 देखने को मिल रहा है, तो 2 लिखा जाएगा यहाँ पर। सल्फर के पास 1 लिखा जाएगा और ऑक्सीजन के लिए 4 लिखा जाएगा। अब इस जल में हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख दिया जाएगा और ऑक्सीजन में 1 लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। बहुत ही आसानी से ये सारा काम कर लेना है, ठीक है। अब हम लोग तत्वों की संख्या को कंपेयर कर लेते हैं, अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ। तो सोडियम हम लोग को यहाँ पर 1 देखने को मिल रहा है और इस साइड सोडियम 2 है, तो हम लोगों को यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी तत्व पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी कि सबको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम लोग को सोडियम मिल जाएगा 2, ऑक्सीजन भी हो जाएगा 2 और हाइड्रोजन भी हो जाएगा 2, ठीक है। हाइड्रोजन की भी संख्या 2 हो गया। तो सोडियम इक्वल हो गया। अब बात कर ले सल्फर का, तो सल्फर हम लोग को इस साइड 1 मिल रहा है और इस साइड भी 1 मिल रहा है, तो इसके लिए तो कोई टेंशन है ही नहीं। अब हाइड्रोजन देख लेते हैं, तो हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन को ही चेक कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन इधर 2 मिल रहा है और यहाँ पर 4, तो टोटल अभिकारक के तरफ ऑक्सीजन 2 और 4 6 मिल रहा है, और उत्पाद के तरफ ऑक्सीजन 4 और यहाँ पर 1 है, 5 मिल रहा है। होना कितना चाहिए था, 6। तो क्या करना होगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करने पर हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगा यहाँ पर 4 और ऑक्सीजन की संख्या हो जाएगा 2। तो अब ऑक्सीजन 4 और 2 6 हो गया उत्पाद की तरफ, और अभिकारक की तरफ भी ऑक्सीजन 6 हो गया। ऑक्सीजन का संख्या दोनों तरफ बराबर हो गया और सोडियम का भी संख्या बराबर हो गया था। अब हाइड्रोजन की संख्या देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन की संख्या इधर 2 और यहाँ पर 2, टोटल 4 है अभिकारक की तरफ, और उत्पाद की तरफ हाइड्रोजन की संख्या भी 4 मिल रहा है, तो ये तो बैलेंस है। और सल्फर की संख्या भी 1 1 मिल रहा है। तो इस तरह से
दोनों तरफ तत्वों की संख्या बराबर मिल रहा है। अब हम लोग इस समीकरण को बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 अप्लाई करेंगे, 2 से सोडियम हाइड्रोक्साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर तो कोई नंबर से मल्टीप्लाई किए नहीं है, तो यहाँ पर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर भी उसी तरह से कुछ किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, और इस जल को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किए हुए हैं। अब ये समीकरण संतुलित हो गया। ठीक है, तो आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत ही आसान तरीके से सभी समीकरण को हम लोग बैलेंस करते जा रहे हैं। ठीक है, अगर एक बार में समझ में ना आए तो आप लोग वीडियो को बैक करके फिर रिपीट कर लेना, बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। अब हम लोग सी में जो समीकरण दिया हुआ है इसको अब बैलेंस कर लेते हैं, इसको संतुलित कर लेते हैं। सी में दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड NaCl, ये किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ AgNO3 के साथ अभिक्रिया कर रहा है। और क्या चीज बना रहा है? तो सिल्वर क्लोराइड AgCl बना रहा है और सोडियम नाइट्रेट बना रहा है NaNO3 बना रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं कि ये संतुलित है या नहीं है। तो सोडियम अभिकारक की तरफ 1 मिल रहा है और उत्पाद की तरफ भी सोडियम की संख्या 1 मिल रहा है। क्लोरीन का बात करें तो क्लोरीन की संख्या 1 मिल रहा है अभिकारक की तरफ और उत्पाद की तरफ भी 1 है। तो सोडियम और क्लोरीन तो बराबर हम लोग को मिल रहा है। अब सिल्वर का बात करें तो सिल्वर हम लोग को यहाँ पर सिंगल देखने को मिल रहा है और इस साइड भी सिल्वर 1 ही है, तो सिल्वर भी बैलेंस है। नाइट्रोजन यहाँ पर सिंगल दिख रहा है और इधर भी नाइट्रोजन सिंगल ही है, और ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन भी 3 है। तो वाह, ये तो समीकरण ऑलरेडी बैलेंस है, इसको संतुलित करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ा। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी समीकरण को संतुलित करने से पहले एक बार आप लोग चेक कर लेना, दोनों तरफ यानी कि अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ सभी तत्वों की संख्या को मिला लेना, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। अगर दोनों तरफ बराबर मिल रहा है तो समीकरण संतुलित है, पहले से ही संतुलित है। अगर बराबर नहीं मिल रहा है तो संतुलित करना पड़ेगा। ओके, अब हम लोग डी में दिए हुए रासायनिक समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। तो डी में दिया हुआ है BaCl2, H2SO4, BaSO4 और HCl। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि ये संतुलित है कि नहीं, कि बेरियम की संख्या अभिकारक की तरफ एक मिल रहा है और उत्पाद की तरफ भी बेरियम की संख्या 1 मिल रहा है। क्लोरीन की संख्या 2 मिल रहा है और इस साइड 1 मिल रहा है, सिंगल है क्लोरीन। तो इस तरह से ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के पहले अभिकारक में जो भी तत्व आप लोग देख रहे हो यहाँ पर लिख लेना, बेरियम, क्लोरीन। बेरियम और क्लोरीन एक यौगिक के अंदर मिल रहा है, इसलिए इनको ग्रुप में कर लेना। अब इस यौगिक में देखें तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, तो इनको भी एक ग्रुप में कर लेना। अब उत्पाद की तरफ इस यौगिक में देखा जाए तो बेरियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, तो इनको एक ग्रुप में कर लो। और यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन देखने को मिल रहा है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन लिखकर इसको भी एक ग्रुप में कर लेना। अब हम लोग नंबर चेक कर लेते हैं कि किस तत्व का कितना नंबर है।
तो अभिकारक के तरफ बेरियम की संख्या कितना मिल रहा है? 1, तो 1 हमने लिख लिया। क्लोरीन 2 मिल रहा है, तो क्लोरीन के लिए यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। अब इस यौगिक में हाइड्रोजन 2 मिल रहा है, तो यहाँ पर हमने 2 लिखा। सल्फर 1 मिल रहा है, 1 लिख लेना होगा। और ऑक्सीजन 4 मिल रहा है, तो 4 लिख लेना। अब उत्पाद की तरफ देखें तो इस यौगिक में बेरियम की संख्या 1 है, 1 लिखा। सल्फर की संख्या 1 है, तो 1 लिखा हमने। और ऑक्सीजन की संख्या 4 है, तो मैं 4 लिख देता हूँ। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन की संख्या 1 है, हमने 1 लिखा। और क्लोरीन की भी संख्या 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखा जाएगा। अब दोनों तरफ सभी तत्वों की संख्या को मिला लेते हैं, तो बेरियम की संख्या 1 है और इधर भी बेरियम की संख्या 1 मिल रहा है। क्लोरीन की संख्या 2 मिल रहा है इस अभिकारक की तरफ, और यहाँ पर क्लोरीन की संख्या 1 है, तो हम लोगों को यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 से मल्टीप्लाई करने पर हाइड्रोजन की संख्या और क्लोरीन की संख्या दोनों बदल जाएगा। हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगा 2 और क्लोरीन की संख्या हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। तो क्लोरीन बैलेंस हो गया और बेरियम तो पहले से ही बैलेंस है। अब हाइड्रोजन का बात कर ले तो हाइड्रोजन की संख्या 2 अभिकारक की तरफ दिख रहा है और उत्पाद की तरफ भी 2 मिल रहा है, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस है। सल्फर अभिकारक की तरफ 1 मिल रहा है और उत्पाद की तरफ भी सल्फर 1 ही मिल रहा है, ठीक है। और ऑक्सीजन 4 अभिकारक की तरफ है और उत्पाद की तरफ भी ऑक्सीजन 4 ही है। तो अब दोनों तरफ सभी तत्वों की संख्या बराबर हो गया है। अब हम लोग इस समीकरण को बैलेंस कर लें, तो यहाँ पर किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता भी नहीं है। उसी तरह से यहाँ पर भी कोई नंबर नहीं लगाया गया है, तो यहाँ पर भी इसी तरह से खाली छोड़ देंगे। इसी तरह से बेरियम सल्फेट को भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। मल्टीप्लाई सिर्फ यहाँ पर HCl के साथ होगा, और किस नंबर से होगा तो इस 2 से हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग 2 अप्लाई कर देंगे। तो अब ये समीकरण संतुलित हो गया। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि समीकरण कठिन क्यों ना हो, हम लोग बहुत ही आसानी से उस समीकरण को संतुलित कर लेंगे। तो इस मेथड से हम लोग किसी भी रासायनिक समीकरण को बहुत ही आसानी से संतुलित कर सकते हैं, ओके। और एक चीज और बतला दूं कि ये सारा चीजें जो भी हम लोग ये सब कुछ कर रहे हैं, इसको आप लोग रफ में करना। हमारे चैनल पर क्लास 9 से क्लास 12 तक मैथ एंड साइंस का वीडियो अपलोड होते रहता है। यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बगल में बेल का आइकन मिलेगा उसे भी प्रेस कर दे, ताकि हमारे प्रत्येक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।